200 सालों के बाद ही ये शहर के लोगों को जमीन पर जाने की इजाजत मिलेगी, पर वो भी एक और रास्ते के जरिए। जिस रास्ते का कागज पर एक नक्शा बनाया जाता है और साथ कुछ जरूरी बातें और ओस लेकर एक ब्रीफकेस में बंद कर दिया जाता है, क्योंकि जब लोगों ने यहाँ से जाना था 200 सालों के बाद तभी वो खोलना था। ब्रीफकेस तैयार करके पहली मेयर हवाले कर दिया जाता है। वक्त गुजरने के साथ साथ नई आने वाली मेयर को दिया जाता है। ऐसे ही काफी सालों तक चलता रहता है, पर एक दिन ये ब्रीफकेस आगे किसी को भी नहीं दिया जाता, बांध एक जगह पर रख दिया जाता है। एक किस्म का इन लोगों ने उसे भुला ही दिया था। क्यों ही काफी साल गुजर जाती है और एक दिन ब्रीफकेस अपने आप ही खुल जाता है। अब हम अंबर शहर के मौजूदा सूरत-ए-हाल का देखते हैं, जो अब एक जनरेटर पर चल रहा है। ये जनरेटर भी जल्दी खराब होने वाला है। साथ ही खाने पीने का सामान भी काफी तेजी से खत्म होता जा रहा था। शहर में एक स्कूल दिखाया जाता है, जहाँ जब सारे बच्चे अपनी पढ़ाई पूरी कर लेती है तो एक पार्टी लेके जाती है, जिसमें हर एक बच्चे को एक पर्ची निकालनी होती है। पर्ची पर वो सारी जॉब्स के बारे में लिखा हुआ था और जो पर्ची इस बच्चे के हिस्से में आएगी वो सिर्फ वो ही जॉब करनी होगी। सारी जिंदगी इसमें हर तरह की छोटी सी बड़ी जॉब शामिल की गई थी और सबसे ज्यादा इस जगह की पर्चियां डाली गई थी वो जनरेटर की मैकेनिक की थी। अब यहाँ हमें जोन नाम का एक लड़का दिखाया जाता है, जो अपनी डेट की तरह जनरेटर का मैकेनिक बनना चाहता था, पर उसके हिस्से में जो पर्ची आई थी उस पर पोस्ट ऑफिस लिखा हुआ था, मतलब वो डाके के जॉब करेगा। यही हमें एक लड़की भी दिखाई जाती है जिसका नाम लीना होता है। जोन उनकी काफी अच्छी दोस्त थी। उसकी से नई पाइप्स का काम करने की जॉब आती है, लेकिन उसका सपना हमेशा से डाकिया बनने का था, तो इसीलिए उसके साथ अपनी पर्ची बदल लेता है ताकि बनने की खुशी में भागी भागी लेना अपने घर जाती है। जी हाँ, उसकी दादी थी, वो भी लेना के साथ उसकी खुशी में खुश थी। वो यहाँ लीना को उसकी डेट का मैसेज याद करवाती है, तो ऐसे मरने से पहले उसके डैड ने इस शहर और बाहरी दुनिया के बारे में काफी साफ साफ में से जुड़ा था और साथ ही ब्रीफकेस के बारे में भी जिक्र किया था, पर लीना ने कभी भी इस पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि उसका मानना था कि ये सब फिजूल है। अगले दिन वो काम पर जाती है, काफी खुश थी और बड़े अच्छे से इतना काम कर रही थी, बट अब अचानक शोर मचने लगता है। वो जो बार चेक करने आती है तो कुछ लोग एक आदमी को मार रहे थे, क्योंकि उसका कहना था कि ये शेर का जो अंधेरी बना हिस्सा है, जो सबका जाना मना है। मैंने वहाँ एक काफी बड़ा कीड़ा जो कि बड़ा क्रिएटर बन गया था उसे देखा, पर किसी को भी इसकी बातों का यकीन नहीं था। सब पागल समझकर उसे मार रही थी, लेकिन यहाँ पर लीना को उसकी टीचर का सीन मिल जाता है जिससे उस आदमी ने फेंक दिया था, तो ये उसे अपने पास रख लेती है। डोंट भी काम पर जाता है, पर यहाँ उसका बोझ काफी गुस्से वाला था, उससे बहुत मुश्किल काम करवाता है। उन्होंने अपने बॉस को कहता है कि मैं पाइपलाइन को ठीक करना चाहता हूँ जो खराब है, और उसका बॉस ये कहते हुए मना कर देता है कि रहने दो, तुम नहीं कर पाओगे क्योंकि तुमसे पहले भी वो सारे लोगों ने कोशिश की पर कुछ नहीं हुआ। वो फिर उनको एक मिनी वर्कर का हेलमेट देकर काम पर लिखने का कहता है, और क्योंकि पाइपलाइन के मसले को उसने ठीक करना था कैसे भी करके है, तो वो चोरी चोरी अपने बॉस की जिप्सी पाइपलाइन का नक्शा चुरा रहता है। उसके जरिए इस पूरी जगह को चेक करते हुए वो काफी आगे चला गया था। वो फिर कमरा नंबर 351 की बाहर पहुँचता है, जहाँ सबका जाना मना था, और यहाँ आकर तो उसकी लगन और बढ़ जाती है। साथ ही वो काफी हैरान भी था क्योंकि इस तरह का कोई भी कमरा नशे में था ही नहीं, तो इसीलिए अपने खोज जारी रखता है। ये पाइपलाइंस काफी बड़ी थी, कोई भी नहीं जानता था कि ये कहाँ तक जाती है। आगे बढ़ते हुए एक ऐसी जगह पर पहुँचता है जहाँ पर खाना रखा जाता है, पर तो ये देखकर काफी घबरा जाता है कि खाना काफी हद तक खत्म हो गया है। तभी इधर फूड गार्ड जो यहाँ की रखवाली करता है, फोटो उनके गले से आकर पकड़ लेता है, क्योंकि यहाँ तक आना सब काम आना था। वो उस पर गुस्सा कर ही रहा था कि तबीयत जनरेटर हो जाता है और धीरे धीरे करके पूरे शहर की ऑनर चली जाती है। हर तरफ अंधेरा छा गया था। अब जनरेटर को फिलहाल तो ठीक है लिया जाता है। एक बार से हम जानती थी कि वो ज्यादा टाइम तक चलने वाला नहीं है। इसी रात लेना अपनी दादी के घर जाती है और उनसे उस ब्रीफकेस के बारे में पूछती है। दरअसल जब ब्रीफकेस का सिलसिला चल रहा था तो वो नीना के दादा भी मीर थे और उनकी मौत होने के साथ ये ब्रीफकेस आगे किसी मेरे को भी नहीं दिया गया। वो ब्रीफकेस को ढूंढती है जो उसे मिलता जाता है, पर वो नहीं जानती थी कि आखिर इसके साथ करना क्या है। अगले दिन के पास जाती है तो वो खाने के डिब्बे छुपा रहा था जिसे वो देख चुकी थी। कुछ तस्वीरें लीना को दिखाता है जिसमें उसके दादा की तस्वीर भी थी और उन्होंने ये ब्रीफकेस पकड़ा हुआ था और उन लोगों के ऊपर हालात खराब होने लगती है क्योंकि अब उन्हें खाने पीने और दवाइयों की तंगी से गुजरना पड़ रहा था। अब लेना डॉन से मिलती है और उसी वो सीन देती है जो उसी बड़े कीड़े यानी कैचर का था। किसी आदमी ने फेंक दिया था तो उनसे इन लेकर अपने डैड की मदद से पता लगवाता है कि ये असली है ये नहीं है। उसके डैड के पास काफी जानकारी थी इस बारे में, पर उन्हें भी समझ नहीं लगती कि आखिर किसी कीड़े का सिंग इतना बड़ा कैसे हो सकता है कि मदद करने से इनकार कर देते हैं, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि वह शहर के बारे में ज्यादा खोज कर रही है। उसके डैड से भी कोई मदद न मिलने पर उसी को ब्रिज 30 दिखाती है
जिसमें से एक फटा हुआ कागज का टुकड़ा, एक प्लेट और कांच का टुकड़ा मिलता है जिस पर एक निशान बना हुआ था। वो फटे हुए कागज के टुकड़ों को जैसे ही जुड़ती है उन्हें शहर से बाहर जाने का रास्ता मिल जाता है, यानी वायु दुनिया में जाने का, क्योंकि यही वो नक्षत्रों की शुरुआत में केस में रखा गया था और उस रास्ते तक जाने के लिए इन्हें कमरा नंबर 351 से गुजरना था। ये लोग अब जैसे ही वहाँ जाते हैं हुए आदमी को पाते हैं जो उन्हें देखते हैं वहाँ से भाग जाता है। उसने अपने हाथ में खाने के डब्बे पकड़े हुए थे जिन्हें भी वही गिरा देता है और वो देकर डोंट काफी हैरान हो गया था। वो खाने की डब्बी तो बहुत पहले ही शहर में खत्म हो गई थी, जिसका मतलब था कि लोगों से झूठ बोलकर ये खाना कहीं छुपाया हुआ है। अभी से पहले मैं कुछ और चेक कर पाती। वहाँ एक बहुत बड़ा क्रिएटर इन पर हमला कर देता है, जो असल में वो एक कीड़ा था और अब क्रिएटर बन चुका था, तो अब अपनी जान बचाने के लिए इन्हीं यहाँ से भागना पड़ता है। लीना की नजर उनके हेलमेट पर जाती है जिस पर लीना की डेट का नाम लिखा हुआ था। जो देखा वो समझ जाती है मेरे डेड ही काम इन्हीं पाइपलाइन का काम ही करती थी, क्योंकि अब जिंदा नहीं है तो वो उन्हें याद कर नहीं लगती है। ये दिक्कत नहीं ना। आप अपनी आंटी के घर जाती है, फिर अपनी डैड की मौत के बारे में पूछती है कि वो कैसे हुई थी। वो बताती है कि तुम्हारे डैड को एशिया से निकलने का बहुत शौक था और एक रास्ता उन्होंने एक खोज भी लिया था। परमिशन के पूरा होने से पहले ही उनके डूबने से मौत हो गई। अपनी डेट की ऐसी मौत का सुनकर वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। साथ ही वहाँ फुट गार्ड को भी देख लेती है जो लंगड़ाता हुआ आ रहा था। उसे देखकर रीना को वही रात वाली बात याद आती है और वो सीधे ढूंढती पास जाकर उसे सारी बात बताती है कि उस रात का न चुराकर और कोई नहीं बल्कि फूड गाड़ी लेकर भाग रहा था, क्योंकि वो भी लंगड़ा है। तो इसीलिए अब ये लोग कमरा नंबर 351 में जी हाँ आने के बाद ही दंग रह गई थी, क्योंकि ये पूरा ही कमरा खाने से भरा हुआ था जिससे कि लालजी मेर ने अपने लिए जमा किया हुआ था यहाँ पर। और ये खाना इतना ज्यादा था कि उसकी पूरी जिंदगी तक चल सकता था, जबकि उसके लोग बेचारे भूखे मर रहे थे। कई लोग वहाँ से बात कर लीना के घर आ जाते हैं। वो लीना के डेट की रिकॉर्डिंग सुनते हैं तो उसमें एक फौजी के बारे में बताया जा रहा था। अपने डैड के पास जाता है और उनसे लीना के डैड और फौजी के बारे में पूछने लगता है, तो उसके डैड बताते हैं कि लीना के डैड और फौजी मिशन में एक साथ ही पाइपलाइंस का ही काम करती थी, पर कभी भी अपने मिशन में अब नहीं हुई, बल्कि लीना की डेट की साथ साथ उनकी वो सारे साथियों की भी मौत हो गई, उस फौजी की भी। इसीलिए मैंने कभी तुम्हें इस मिशन के बारे में नहीं बताया, बल्कि हमेशा मैकेनिक और पाइपलाइन के काम से दूर रखने की कोशिश की है। आप अपने डैड की परेशानी समझ तो ज्यादा है, पर उसे कैसे भी करती है। अब इस मिशन को पूरा करना था, यानी कि यहाँ से खुद भी निकल के और बाकी लोगों को भी नहीं। काम के उधर लीना मेरे को बेनकाब करने की कोशिश करती है, यानी कि वो कितना बड़ा अंदाजी है। सबके सामने जाना चाहती थी लेकिन बेचारी पकड़ी जाती है। उसे कुछ में नहीं पकड़ा था, लेकिन तभी यहाँ की नाइट्स बंद होना शुरू हो जाती है। किस चीज का फायदा उठाकर लेना मिलकर बेहद चुरा कर भाग जाती है, जिस वजह से लीना और डोनर दोनों को क्रिमिनल इन्हीं अपराधियों की लिस्ट में टॉप पर डाल दिया जाता है। मीर के वेज और ब्रीफकेस से मिले कांच के टुकड़े को एक साथ जुड़ते हैं, जिससे वो मुकम्मल हो गया था और उस पर वो निशान बन गया था जो जनरेटर रूम के दरवाजे पर भी बना हुआ था। उन्हें लगता है कि शायद ये उस कमरे की चाबी है। वो कमरा नहीं जब नक्शे पर लेके गए, जरूरी बातों को लेना पड़ती है तो उसे पता चलता है कि उन्हें एक अलमारी को हटाना है और अब हटाती है। अंदर ही खुफिया जगह पर वो सारी अलमारियां पड़ी हुई थी, एक दूसरे शुल्कों पड़ती है तो उसके मुताबिक घुमाने लगती है। किसी बीमारी या एक तरफ जनरेटर रूम एक तरफ हो जाता है। ये खुफिया दरवाजा जैसे ही खुलता है ये एक और अंडरग्राउंड शहर में आप हो जाते हैं। यहाँ एक लंबे सी नदी मशीनरी की एक बहुत ही बड़े टुकड़े के साथ जुड़ी हुई थी। दरअसल ये सारी अलमारियां यहाँ इसलिए नहीं थी कि इनमें सामान रखा जाएगा, बल्कि इसमें बैठकर लोग यहाँ से जाएंगे। तीसरे सोल के मुताबिक इन्हें कंट्रोल रूम में जाना था और अब यहाँ ये उस वेज और कांच के टुकड़े को एक चाबी की तरह जैसे ही इस्तेमाल करती है जो कंट्रोल रूम का दरवाजा खुल जाता है। अंदर आकर ये बहुत सारे बटन्स को देखते हैं। हम जी यहाँ की सारी मशीनरी को कंट्रोल करते थे। बताइए, जरूरी बातों के मुताबिक वो जेलेसी को घुमाती है बटन दबाते।